असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे यह बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक अकॉर्ड पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबाकर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। आप अंदाजा लगाइए। आप सुनिए, मैं आपसे दाद हासिल करने नहीं आया हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि शायर बोल रहा है वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर कह रहे हैं। ये एक सियासी जलसा है। आप अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी धूप में यहां पर हजारों की तादाद में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे दिल के जज्बात हैं। जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दिल में, दिमाग में बेचैन मुझे कर देती है जब इन तमाम चीजों को देखता हूं। तो जब आवाम के दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक किसी को नेता बनाया आपने। ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। ये काम आपको करना है। और याद रखो, इस तरह जज्बाती नारे मारने से कोई नेता नहीं बनता, ना इस तरह की जज्बाती बातों से नेता नहीं बनता। नेता उस वक्त बनता जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। देखो, यादव 11% है मगर मुत्तहिद है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाटव है, मुत्तहिद है। अगर कोई इंतजार का शिकार है, कोई मुत्तहिद नहीं है तो मुसलमान है। आप मुत्तहिद नहीं है। मुझे शिकायत गैरों से नहीं, मुझे शिकायत आपसे है। मुझे मेरा हक बनता है कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं, मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना,
वो खून का नहीं है, ना बरादरी का मेरा और तुम्हारा रिश्ता वो है जिसको पाक रब्बुल आलमीन ने कलमे तौहीद के नाम पर मुझोड़ दिया। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं कि आपको तब्दीली लाना पड़ेगा अपने आप में। और अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं बदलता जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप अगर बदलेंगे, अपनी पार्टी को मुत्तहिद होकर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक तारीख रकम करेंगे। मुझे मालूम कि मेरी आज के इस तकरीर के बाद ये जो सेकुलर लिबरल जो कहते हैं, ना सेकुलर है ना लिबरल है, ये तमाम के तमाम गुलाम है जो अपना ईमान बेचकर जमीन फरोशी करते रहते दिन रात। ये लोग अब कहेंगे देखो ओवैसी कानपुर को आया और कानपुर को आकर वो आपके वोट को तोड़ना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में अब चल रहा है कि पूरे मुसलमान एक होकर वोट दो। मैं भी कह रहा हूं कि एक होकर वोट दो, मगर किसको वोट दो? एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीएसपी को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर बीजेपी को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। इस बार आप अपने आप को वोट देंगे अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अब ये बात आप समझिए कि अब शाम से शुरू हो जाएगा टीवी पर, शाम के 6 बजे 9 बजे 10 बजे हमारा निकाह करने तैयार हो जाते हैं। ओवैसी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक और भड़काऊ भाषण। अच्छा, बुलाते किसको है? कांग्रेस को बुलाते, समाजवादी को, बीएसपी को, बीजेपी को बुलाकर मजलिस कदमी को बिठाकर पूछते ये मुस्लिम वोट की क्या बात कर रहे हैं? तो पूरे बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलके बोलते ना ना ना, ये तरह की फिरका परस्ती की बात, कम्युनिज्म की बात नहीं करनी चाहिए थी ओवैसी को। मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्यों नहीं खुल के कहते? तुम क्यों नहीं कहते, चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कि हिंदू भी मिलकर वोट दो? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे कि डरते हैं बोलने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता सच बयान कर रहा है आपके सामने। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? कैसे जीता? फिर कैसे जीता बताइए ना, कैसे जीता? किसको जिताया? अब हम ये सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं रहता। यानी मुस्लिम वोट की बात आएगी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाना, तुम हमारे घर के नौकर हो, गुलाम हो, कैदी हो, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता, हम तुम्हारे आका हैं, हम सोचेंगे। मगर जहां पर हमारे हिंदू भाइयों के वोट का मामला आएगा, हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोट का मामला आएगा, यादव भाइयों के वोट का मामला आएगा, ठाकुरों के वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके। और मैं इन दल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं जा सकते मेरे सामने।
अब बोलेंगे नहीं नहीं मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, पूरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019-2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्त,